नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। सबसे पहले सभी धौलपुर जिले वासियों को धौलपुर जिला स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा जिला धौलपुर कैसे जिला बना, इसके लिए क्या क्या संघर्ष हुए, इसे लेकर आज हमारे साथ हैं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा धौलपुर अरविंद शर्मा जी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद सर मेरे गुरुजी रहे हैं, मैंने इनसे शिक्षा प्राप्त की है और अभी भी शिक्षा प्राप्त करता हूँ, उनका मार्गदर्शन लेता हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी हैं आज। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि धौलपुर के जाने माने इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि उस समय जब धौलपुर को जिला बनाने के लिए मुहिम चली थी तो उस दौरान किस तरह का संघर्ष रहा था और किस तरह बना था। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में फर्स्ट ट्रैक की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। सर, थोड़ा सा बताएं धौलपुर जिले के युवाओं को, जब धौलपुर जिला बना था तो उस समय किस तरह की रणनीति रही, क्या क्या करना पड़ा तब बना। धन्यवाद संदीप जी, आप मेरे शिष्य रहे हैं और आपकी श्रद्धा आज भी मेरे प्रति बरकरार है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जैसा कि आज का ये प्रसंग है, आपने जानना चाहा कि धौलपुर जिले की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या है, उसे लेके मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ और धौलपुर का जो मत संघ था, जिसमें धौलपुर, अलवर, भरतपुर और करौली, ये चारों रियासतें जो है विलीन हो गईं, तो भरतपुर जिले के उपखंड के रूप में धौलपुर ने अपना प्रशासनिक सफ़र प्रारंभ किया। धौलपुर के जनमानस में ये हमेशा से जिज्ञासा रही, ये मांग रही कि हम एक स्वतंत्र इकाई, एक स्वतंत्र प्रशासनिक जिले के रूप में स्थापित हों। और इस मुहिम को ध्यान में रखते हुए 1959 में, चाहे वो समाजवादी आंदोलन के रूप में हो, लोगों ने धौलपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करना प्रारंभ किया। ये मुहिम जो शुरू हुई वो कालांतर में धौलपुर के विकास का एक प्रतीक बन गई कि यदि धौलपुर को विकसित होना है या धौलपुर के विकास को हम रेखांकित करना चाहते हैं राजस्थान में, तो हमारे लिए जिला स्थापित होना सबसे महती आवश्यकता है। और धीरे धीरे धौलपुर के राजनीतिक परिदृश्य के अंदर यह एक पुरजोर मांग स्थापित हुई कि धौलपुर को जिला बनाना चाहिए, ये इसका हक है। और मुझे याद है कि जब ये जिला 15 अप्रैल 1982 का जो शुभ दिन आया, जब धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना, उससे पहले धौलपुर के अंदर जिला स्थापना को लेकर बहुत ही जुझारू दौर से धौलपुर की जनता ने संघर्ष किया, जिसमें धौलपुर मुख्यालय, राजाखेड़ा, बसेड़ी, बसई नवाब, सभी क्षेत्रों से ये आवाज़ बुलंद हुई और सभी वर्गों से, जिसमें उस समय के जो है वकील, जो अधिवक्ता थे, व्यापारी थे, जो राजनीतिक दल के सदस्य थे, उन्होंने गैर राजनीतिक रूप से इस मांग को पूरा समर्थन दिया। यहाँ तक कि विद्यार्थी भी इसमें सम्मिलित हुए और ये आंदोलन जो है धौलपुर की आन बान शान का आंदोलन बन गया। और धीरे धीरे ये दिवस आया कि सरकार ने राजस्थान की इस मांग को स्वीकार किया और माननीय स्वर्गीय श्री शिवचरण माथुर जी के कर कमलों से धौलपुर में जिले की स्थापना हुई। ये धौलपुर जिले के स्थापना की संक्षिप्त जानकारी है। सर, उस समय कौन कौन से जो धौलपुर के प्रमुख लोग थे, जनप्रतिनिधि, तत्कालीन अधिवक्ता थे, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, जो उस समय उस दौर में राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर रहे थे, चाहे समाजवादी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे माननीय श्री महेश कुमार जी भार्गव, या जनसंघ पार्टी के जो जुझारू नेता थे माननीय श्री मुन्ना लाल जी शर्मा, इसी प्रकार से जो युवा पीढ़ी थी, जिसमें आज स्वर्गीय श्री मुरारी लाल जी शर्मा जो प्रधान भी रहे, नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे, इसी प्रकार जो पुराने विधायक थे हमारे स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह जी, और विद्यार्थी, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि कई ऐसे चेहरे
जिन्हें आज हम स्थापित रूप में देखते हैं, उस समय विद्यार्थी थे। मैं स्वयं भी एक विद्यार्थी था। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऑल द इम्पोर्टेंट फेसेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, फ्रॉम बिजनेस, एवरीबडी केम फॉरवर्ड फॉर दिस स्ट्रगल। सर, आपके अनुसार उस समय आप विद्यार्थी थे, एक वो दौर था 15 अप्रैल 1982 से लेकर और आज 2022 आ गई, एक लंबी यात्रा हो गई। तो इस यात्रा में आप तब के धौलपुर में और अब के धौलपुर में क्या अंतर महसूस करते हैं? क्या कुछ हो गया, क्या कुछ होना चाहिए और क्या कमियां हैं? देखिए, जिस विषय और पृष्ठभूमि को लेकर हमने जिले की मांग की थी, उससे अब तक का ये 40 साल का जो सफ़र है, उसमें प्रशासनिक तौर पर या विकास के दृष्टिकोण से धौलपुर विकसित हुआ है। जिला स्थापना के बाद जो जिले के हिस्से का जो बजट है वो मिलना प्रारंभ हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 5 या 10 साल का समय है, वो धौलपुर के विकास में महत्वपूर्ण काल या दौर के रूप में रेखांकित होता है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, चाहे मेडिकल कॉलेज है या चंबल लिफ्ट इरिगेशन है, जिसे हम काली तीर योजना है, राजाखेड़ा के विधायक जिसके लिए संघर्षरत हैं, बाड़ी के अंदर कॉलेजेस खुल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय धौलपुर में जो कल्पना हमने की थी कि धौलपुर को अपना हक मिलना चाहिए, तो एजुकेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे ब्लॉक्स पर अब कॉलेजेस हैं, कन्या कॉलेजेस हैं। इसी प्रकार से हमारे जो है पॉलीटेक्निक कॉलेज बहुत ही अच्छी तरह से स्थापित है, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज है। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी सरकार ने जो हमारे ज़िले के 94 सेकेंडरी स्कूल्स थे, नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। तो इन एवरी फील्ड नाउ वी आर ग्रोइंग। चंबल के पानी का भी हम अब बड़ी गंभीरता से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं काली तीर योजना में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2.5 साल में इस बात का मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि धौलपुर को प्रशासनिक तौर पर माननीय श्री राकेश कुमार जायसवाल जो जिला कलेक्टर हैं आज भी हमारे धौलपुर के, उनका कुशल नेतृत्व प्राप्त हुआ। और उनके कुशल नेतृत्व में धौलपुर ने राजस्थान में कई क्षेत्रों में नवाचारों में अपनी धाक स्थापित की। आज भी हम देखते हैं कि जो केंद्र सरकार की योजना है नीति आयोग के अंतर्गत कि पिछड़े जिलों को विकसित जिलों में परिवर्तित करने में, उसमें भी कई रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से धौलपुर हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन। तो नाउ आई से दैट वी आर ग्रोइंग एवरी डे। दिस इज़ अ वेरी सिल्वर पीरियड और गोल्डन पीरियड ऑफ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में धौलपुर ज़िले ने अच्छी प्रगति की है। अब सब जगह महाविद्यालय, कॉलेज वगैरह हैं, लेकिन अभी शिक्षकों की कमी है। तो आप इस समय डीओ भी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भी हैं, तो आपके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्कूली शिक्षा में इस समय क्या आवश्यकता है जिले की? देखिए कि पिछले 4 सालों में, मैं बड़ी साफ गोई से कह रहा हूँ, इसे कोई मेरी जो स्पष्ट मान्यता है, राजस्थान में शिक्षा के अंदर में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है विद्यालय शिक्षा में। आज जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लोकप्रिय हुआ। धौलपुर में आज 7 हमारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं। शहरी क्षेत्र में अभी कुछ ही दिवसों में हमें 13 विद्यालय और स्थापित करनी है, चाहे वो बाड़ी प्रॉपर है, चाहे सैपो राजाखेड़ा प्रॉपर है या धौलपुर है, तो बसई नवाब प्रॉपर है जो नगरीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से हमें करीब 12 ग्रामीण क्षेत्र के जो 5000 की आबादी वाले विद्यालय महा इंग्लिश मीडियम स्थापित करनी है। तो ये जो धौलपुर ज़िले में जो विकास चल रहा है, लेकिन जो अभी जो फेज़ है धौलपुर में या पूरे राजस्थान में, हम ये कहें कि शिक्षा एक टर्निंग पॉइंट पर है। और इस टर्निंग पॉइंट के से मेरा आशय ये है कि नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जैसे आज शिक्षा विभाग में वाइस प्रिंसिपल का पद सृजित हुआ, आज हम ये देख रहे हैं कि जो है सरकार कुछ ऐसे नवाचार लेके आ रही है कि जिसमें जो विद्या संबल योजना है, पद खाली हैं
तो हम विद्या संबल योजना के तहत भर रहे हैं, कॉलेज शिक्षा में भी, स्कूल शिक्षा में भी। और मैं सोच रहा हूँ कि आप ये देखिए कि आगामी 2 वर्षों में राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से एक विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ पद अभी खाली हैं, लेकिन विभाग ने अभी डीपीसी की है और मैं समझता हूँ विद इन नेक्स्ट 15 डेज हमारे जो पद हैं, जैसे हमारे ब्लॉक में बसेड़ी का, राजाखेड़ा का या प्रॉपर धौलपुर का जो मुख्यालय है, वहाँ पर CBOs जो है पद स्थापित हो जाएंगे और ये शायद 15 दिवस में ही ये काम होने जा रहा है। तो सर ये तो जिला स्थापना दिवस से जुड़ी बात। एक अब आपसे बात हो रही थी, एक जिला स्थापना सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके है, पर चूंकि इसे सवाल समझ लीजिए, जनहित में फर्स्ट ट्रैक की मांग समझ लिए, और आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप शिक्षाविद हैं, उसके साथ सामाजिक भी बहुत हैं। आप छात्र जीवन से ही, जैसे आपने बताया कि धौलपुर को जिला बनाने के आंदोलन में भी आप शामिल हुए, तो यहाँ के स्थानीय, तो आपको यहाँ की सुविधाओं और कमियों से आपका लगाव है। जैसे कि इस समय आप माध्यमिक शिक्षा के मुखिया हैं जिले के, अपना जो ये लाल बाज़ार वाला इलाका है, हनुमंत राय वाला, ये बहुत सकरा इलाका है और ट्रैफिक ज़्यादा पर जाम की स्थिति बन जाती है। अपने ऑफिस के सामने ही ये जो रोड है, महाराणा स्कूल के पीछे का जो हिस्सा है, इसमें बिल्कुल कीचड़, गंदगी और कबाड़ पड़ा हुआ, किसी मतलब का नहीं आ रहा। और इसको लेके फास्टैग ने पहले भी मुद्दा उठाया, पर दिक्कत ये आती कि ये जो ज़मीन है, जो टाइटल नाम है, वो स्कूली शिक्षा के नाम है, स्कूल के नाम है। यानी कि इसमें नगर परिषद और स्कूल शिक्षा 2 लोगों को मिलके कार्य करना होगा, और एक के तो आप मुखिया हैं। तो यहाँ से अगर कोई इस तरह की योजना बने कि कोई एक रोड निकल जाए, जैसे उधर आपने जो पुराना राजाखेड़ा बस स्टैंड है, जहाँ टिक्की, भल्ले, चाउमीन की ठेल लगती हैं, वो जगह खाली पड़ी है, ये पूरी जगह, तो एक रोड डेवलप हो जाए 10, 15, 20 फुट का, तो उससे क्या है कि जो शहर का ट्रैफिक है वो ख़त्म होगा, और नगर परिषद और शिक्षा विभाग चाहे तो दोनों तरफ मार्केट बना सकता है, अपनी एक मासिक एक मोटी इनकम मिल सकती है और आम जन को बड़ी राहत मिल सकती है, जगह डेवलप हो जाएगी। तो इसमें कोई आपका कभी कोई प्लानिंग हुई हो, कोई विचार बने, या कोई ऐसी हो सकता है कि पहली बार मैंने नॉलेज में डाला हो, तो इसमें कुछ बताएं सर। देखिए संदीप जी, ये जो प्रश्न है ज्वलंत प्रश्न है। इट इज़ द बर्निंग इश्यू, बर्निंग टॉपिक ऑफ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, एटलीस्ट हेडक्वार्टर। आज हम हर दिन ये महसूस करते हैं कि विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास की जो भीड़ है, वो भीड़ विकास पर भारी पड़ रही है। लोग शहर में आके बस गए। एक वो ज़माना था 1952 का या 1982 का, तब से लेके अब तक वाहनों की संख्या इतनी बढ़ चुकी कि आज हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ अनएक्सपेक्टेड। हमने उम्मीद नहीं की थी कि धौलपुर की इन सकड़ी सड़कों पर इतने वाहन, इतनी मात्रा में इतने लोग जो है इस्तेमाल करेंगे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मेरी भी वेदना है एक नागरिक के रूप में कि धौलपुर को दोबारा से जो है मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। और जो आपने अभी कहा कि महाराणा स्कूल में होकर हम अगर कोई रास्ता निकालते हैं, वो स्वागत योग्य है। अगर सरकार के स्तर पे कोई पहल होगी तो शिक्षा विभाग इसमें कभी कोई अड़चन नहीं करेगा। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारी नगर परिषद को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि धीरे धीरे आप जो सड़कों पे अतिक्रमण हो रहा है और वो अपना सामान लगा देते हैं, उससे बाज़ार इतने सकरे हो गए हैं कि ग्राहक जो हैं दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम द मार्केट्स। तो अगर यही स्थिति रही और सरकार ने, प्रशासन ने और हमारे राजनेताओं ने अगर ये प्लान नहीं बनाया, तो धौलपुर जिला मुख्यालय की सड़क बहुत ही संकीर्ण हो चुकी हैं। और इस मामले में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जिला प्रशासन कोई पहल करे तो जनता करतल जो है ध्वनि के साथ उसका स्वागत करेगी। और एनक्रोचमेंट पर हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे धौलपुर के जाने माने शिक्षाविद, समाज सेवी और जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा जी। सर आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फास्टैग धौलपुर।